मैं हूं क्राइम मदारी। साइबर सिटी गुरुग्राम में पत्नी ने ही करा दी पति की हत्या। प्रॉपर्टी डीलर मर्डर में पुलिस जी ने किया है सनसनीखेज खुलासा। अवैध प्रेम प्रसंग और प्रॉपर्टी के लालच में शर्मसार हुआ रिश्ता। प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी और शूटर गिरफ्तार, अब प्रेमी की तलाश। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाले बड़े मामले का खुलासा हुआ है। अवैध प्रेम प्रसंग, प्रॉपर्टी का लालच या फिर बदला। अब इसे क्या कहें कि 20 साल पहले धर्मेश के साथ परिणय सूत्र में बंधी दिल्ली की नीतू एकाएक अपने ही पति की हत्या की सूत्रधार बन बैठी। आप भी जानकर चौंक जाएंगे, इस महिला ने यूपी के बबलू खान से प्रेम राज तो रचाया, साथ ही उसे करीब 32 लाख का 65 तोला सोना भी दे दिया, क्योंकि पुलिस के सामने किए खुलासे के मुताबिक इसे जुनून था अपने पति को रास्ते से हटाकर नए प्रेमी के साथ जीवन यापन करने का। आखिर कैसे एक औरत इतनी निर्दयी हो सकती है कि उसने खुद ही करा दी अपने पति की हत्या। जी हां, ये 8 दिन पहले सेक्टर 22 में अपने निर्माणाधीन मकान में सो रहे प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हुई हत्या की स्क्रिप्ट का ही पटाक्षेप है, जिसमें अपनी पुलिस जी ने खुलासा किया है कि प्रॉपर्टी डीलर की हत्या उसी की पत्नी नीतू ने अपने प्रेमी बबलू खान के साथ मिलकर कराई थी। अपनी पुलिस जी ने प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी और शूटर को कर लिया है गिरफ्तार, जबकि उसका प्रेमी बबलू खान अभी भी फरार है। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की साजिश की इस कहानी में अवैध प्रेम प्रसंग और प्रॉपर्टी का लालच तो साफ नजर आता है, लेकिन अब बदले की बात करें तो नीतू अपने पति पर करती थी शक। अपने पति धर्मेश यादव के नौकरानी से अवैध संबंधों के शक में नौकरानी को पहले घर से निकाल दिया और बाद में दूसरी नौकरानी को काम पर रख लिया, और ये नई नौकरानी बनी नीतू और बबलू खान के प्रेम के बीच की पगडंडी। बबलू खान से प्यार का चक्कर नीतू के सिर पर इस कदर चढ़ा कि उसने प्रेमी संग मिलकर अपने ही पति को रास्ते से हटा दिया और कर रही थी अब प्रेमी के साथ नई दुनिया बसाने की तैयारी। लेकिन अपनी पुलिस जी ने नीतू और उसके प्रेमी के मंसूबों पर फेर दिया पानी। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी द्वारा अपने पति की हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें एक पत्नी और जो उसमें एक आरोपी था उसको हमारी क्राइम टीम पालम विहार ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दिनांक 30/10/2022 को सेक्टर 22 के इलाके में एक निर्माणाधीन एक भवन में एक व्यक्ति की गोली मार के और हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में पुलिस स्टेशन पालम विहार में मुकदमा दर्ज करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी क्राइम टीम पालम विहार ने काम करते हुए उसमें जो एक आरोपी, मेन आरोपी जो था, उसको गिरफ़्तार करने में कामयाबी हासिल की और उसके कल हमने उसको गिरफ़्तार कर लिया और उसने बताया कि इस हत्या को मैंने और एक उसका दोस्त उसी के गांव का रहने वाला बबलू है, हमने मिलके वारदात को अंजाम दिया था। और ये क्योंकि बबलू की मरने वाले धर्मेश की पत्नी के साथ दोस्ती थी और उसके कहने पे ये सारा हमने हत्याकांड को अंजाम दिया था। जो उसके दिए हुए बयान के अनुसार हमने इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें वेरीफाई करके उस मृतक धर्मेश की पत्नी नीतू को भी गिरफ़्तार कर लिया है और उसने अपना जो भी अपराध है उसको कबूल कर लिया है। उसने बताया कि मेरी इसके बबलू के साथ दोस्ती थी और हमने ये इसलिए योजना बनाई थी कि वो पैसे के लिए लालच में हम इसका मर्डर करके और ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाएगी और फिर मैं बबलू के साथ शादी कर लूँगी। दरअसल 30 अक्टूबर की रात को सेक्टर 22 एरिया में एक प्रॉपर्टी डीलर धर्मेश यादव की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह अपने निर्माणाधीन मकान में सोया हुआ था। वारदात को अंजाम बिना नंबर की स्विफ्ट गाड़ी से दिया गया था, जिसमें 2 लोग आए थे। पुलिस को जांच के दौरान मृतक की पत्नी नीतू पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो धीरे धीरे हो गया पूरी वारदात का खुलासा। क्राइम यूनिट पालम विहार के हेड इंस्पेक्टर जोगेंद्र तालू की टीम ने हत्या को अंजाम देने वाले शूटर मोहम्मदीन और मृतक प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी नीतू
को कर लिया है गिरफ्तार। अपनी पुलिस जी अब नीतू और शूटर से कर रही है पूछताछ। सारी बातें मान ली और इस इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि इस लेडी ने 65 तोले सोना भी अपने जो इसके पास सोना था वो भी इन जो इसमें अपराधी हैं उनको दे दिया था ताकि ये इस घटना को अंजाम दे पाएँ। और इस जो एक बबलू नाम का अपराधी है उसने उस सोने का यूज करके या इससे जो पैसे लेके वहाँ पे घर का भी निर्माण वो अपने गांव में कर रहा था। इस तरह की चीज़ें भी सामने आई हैं, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है और उसमें जैसी जैसी चीज़ें वेरीफाई होंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो साहेबान सही है ये कहावत कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम। 35 साल की नीतू आज चली जाएगी जेल और उसका प्रेमी बबलू खान भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। इन दोनों के अवैध संबंधों में एक जान चली गई और 2 बच्चों के सर से उठ गया पिता का साया। लेकिन नीतू और उसके प्रेमी के लिए अब जेल की सलाखों के सिवाय कुछ भी नहीं है। बहरहाल अपनी पुलिस जी ने रिश्तों को शर्मसार करने वाले इस मामले से पर्दा हटा तो दिया, लेकिन ये घटना किसी सबक से कम नहीं। तो आप भी रहिए सावधान और देखते रहिए क्राइम मदारी। क्राइम मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।